ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता 10वां अध्याय 12 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा किया था कि चतुश्लोक की भगवद गीता जो है वो कंप्लीट हो गया था। चतुश्लोक की भगवद गीता में 8, 9, 10, 11 श्लोक हो गए। उसके बाद श्लोक नंबर 12 आज चर्चा करें। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवं विभुम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वां विषयं सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ये देवेश्वर को कहाँ गए? वॉशरूम में नहीं है तो बाहर से बंद है। तो चतुश्लोक की भगवद गीता में 8, 9, 10 और 11 नंबर श्लोकों में भगवान ने बोला था क्या? सबका स्रोत मैं हूँ, सब कुछ मुझसे आया है। और इस तरह समझ के जो बुधा यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो मेरे भजन करते हैं। भाव समन्विता यानी भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ वो मेरी भजन करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों हमने चर्चा किया था। देवेश्वर को याद है आपको संबंध, अभिधेय, प्रयोजन क्या है चतुश्लोक की गीता में? जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान को चाहते हैं तो भगवान को प्रेम पूर्वक उपासना भजन करते हैं। उसके बाद ये तो संबंध करते हैं और जो प्रयोजन है तो भक्तों को भी अपने अपने परस्पर और भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना सबसे पहले संबंध क्या है? भगवान के प्रीतिपूर्वक भजन करें, उपासना करें। संबंध ये कि सब कुछ भगवान से आया है, भगवान सबका स्रोत है और सब कुछ उनसे आया है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये समझ के कि हम सब भगवान से आए हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति है, ये समझना, यही संबंध है। ये समझकर क्या करते हैं? भजन ते माम भाव समन्विता, मेरे भजन करते हैं। हाँ, और अब अभिधेय आता है, कैसे भजन करते हैं? हाँ, अब आपने जो बोला था क्या है वो? आपस में परस्पर हाँ वार्तालाप करते हैं। हाँ, परस्पर एक दूसरों को भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये इस तरह से उसी में संतुष्ट होते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। ये हुआ अभिधेय, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है? प्रेम, मतलब भगवान के प्रति प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? बोले
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो भगवान उनको ऐसा बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, हमेशा भगवान को प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं उनको। और विशेष कृपा करके भगवान क्या करते हैं, हृदय में जो अज्ञान का, तो तमोगुण से आया हुआ जो अज्ञान है उसको ज्ञान की रोशनी से दूर करते हैं। यानी भगवान ज्ञान को प्रदान करते हैं हृदय से। हृदय से भगवान ज्ञान देते हैं। कहाँ से ज्ञान देते हैं? प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो ये हुआ, क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं? प्रयोजन। तो सबसे पहले समझना कि हम भगवान से आए हैं, सब भगवान से आए हैं, हम उनके अंश हैं। ये समझना, ये है संबंध। संबंध क्या है? जैसे दो इंसान हैं, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है? ये उनका दोस्त है, या ये उनका मालिक है, या उनका माता पिता है, कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो उसी प्रकार से संबंध मतलब भगवान और हम में एक संबंध क्या है कि वो हमारे स्रोत हैं, हम उनसे आए हैं, हम उनके अंश हैं। ये हुआ संबंध। वही तो पहले श्लोक में बता रहा है। संबंध का मतलब दो चीज़ों को जोड़ने वाले जो रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप ये है कि मैं सबका स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे आया है, ये संबंध है। ठीक है ना? हम भगवान से आए तो हम क्या हुआ, उनके संतान हुए ना। तो ये तो संबंध है। उसके बाद जब समझ जाते हैं कि हम उनके संतान हैं तो क्या करना है? उनका भजन करना है। तो ये हुआ अभिधेय। और वो कैसे करना है? भक्तों के बीच में आपस में चर्चा करना है भगवान के बारे में। करेक्ट? ये हुआ अभिधेय। और ऐसा करने से फिर फाइनल रिजल्ट क्या है? प्रयोजन। वो क्या है? प्रयोजन। कि भगवान हृदय में प्रकाशित होके हमें बुद्धि देते हैं कि हम भगवान को प्रेम कर सकें। एग्जैक्टली, बुद्धि देते हैं कैसे भगवान को प्राप्त करना है, उसका बुद्धि देते हैं भगवान। तो बुद्धि ही एक्चुअली एक प्रकार से कह सकते हैं, एक बुद्धि ही प्रेम है। बुद्धि ही प्रेम है। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बुद्धि ही प्रेम है। बुद्धि यानी क्या? बुद्धि किसको बोलते हैं? भगवान की सेवा करना है, यही तो बुद्धि है। भगवान की सेवा करना है, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। उनकी प्रसन्नता के बिना, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यही तो बुद्धि है और वही तो प्रेम है। तो जब सद्बुद्धि आती है तो वो भगवान को प्रेम करता है। सद्बुद्धि ये कहता है कि भगवान को प्रेम करना। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं, दिव्य बुद्धि। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः, 5वें अध्याय में यानी वो तद्बुद्धय यानी वो बुद्धि, परम बुद्धि जो है। परम बुद्धि, परम बुद्धि किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं कि कैसा IAS पास करना वो बुद्धि परम बुद्धि नहीं। परम बुद्धि किसको बोलते हैं? भगवान की सेवा में लगा। हाँ, परम बुद्धि का मतलब ये है कि साधु शास्त्र गुरु से जो बुद्धि आया वो है परम बुद्धि। समझिए? साधु शास्त्र गुरु से जो आया वो है परम बुद्धि। लेकिन साधु शास्त्र गुरु के अनुसार IAS भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं IAS बुरा है IAS बुरा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि साधु शास्त्र गुरु से जो बुद्धि आता है वो परम बुद्धि। और साधु शास्त्र गुरु से कौन सा बुद्धि आ रहा है? भगवान की सेवा, भक्ति किस तरह से? भगवान को प्रेम करना है। भगवान कितने आकर्षक है, कितने अद्भुत है। तो ये है, तो वो बुद्धि भगवान देते हैं, वही प्रयोजन है। ठीक है? तब 12 नंबर श्लोक करते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम। अब अर्जुन बोल रहे हैं। तो ये सुनने के बाद
चतुश्लोकी गीता सुनने के तुरंत बाद अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन के अंदर रियलाइजेशन हो गया, साक्षात्कार हो गया। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म है, आप तो परम ब्रह्म हो, परम सत्य हो, परम धाम, परम धाम मतलब परम धाम, पवित्रम, परम पवित्र हो, परमम, परमम भवान, परमम पवित्रम भवान, यानी आप परम पवित्र हो, भवान यानी आप। फिर पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप पुरुष हो, शाश्वत हो, दिव्य हो, दिव्य यानी तीनों गुणों से अतीत हो। आदिदेवम, आदिदेव, सबसे पहले गोविंदम आदि पुरुषम बोलते हैं ना, आदिदेव। अजम यानी जिसका कोई जन्म नहीं है, विभुम यानी जो सबसे बड़े हैं। इस तरह से वो अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के, सही। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे, सभी ऋषि मुनि ऐसा बोलते हैं आपको। देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद भी बोलते हैं। असितो देवल और व्यास, असित देवल और व्यास, असित देवल ये सब कौन है, ये सब महान ऋषि, और व्यास, ये सब बोल रहे हैं। और स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आप स्वयं ही बता रहे हो। तो ऐसा नहीं कि भगवान को बहुत घमंड, कृष्ण को बहुत घमंड है इसलिए वो अपने आप को भगवान घोषित कर दिए और सब डर के मारे एक्सेप्ट कर लिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ, इसलिए बोल रहे हैं ऋषय सर्वे, सभी ऋषि मुनि बोल रहे हैं, सभी ऋषि मुनि बोल रहे हैं। और नारद जी भी बोल रहे हैं, देवर्षि नारद भी बोलते हैं। असितो देवलो व्यास, असित देवल व्यास, ये सभी बोल रहे हैं। और वही चीज आप अभी बता रहे हो स्वयं से वो प्रवेश। तो हमेशा हम जो कुछ बोलते हैं उसका प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण का हम कुछ भी नहीं बोल सकते अपने मन से। या कोई कहानी कहीं से सुन लेते हैं, हमको याद नहीं रहता कि कहाँ सुने, हमने बोल देते हैं। कोई पूछेगा कहाँ सुने हैं, तो पता नहीं कोई लेक्चर में सुना पता नहीं। प्रभुपाद जी जो बोलते हैं हमेशा कोट करते हैं, देखो हर तात्पर्य में कौन सा उपनिषद में है, कौन सा पुराण में है, कौन सा उसमें लिखा है। इस तरह से प्रभुपाद जी ऑलवेज अथॉरिटी को कोट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन का मित्र है, दोस्त है, इसलिए वो अपने दोस्त को तारीफ कर रहा है, अपने दोस्त को वो बोल रहा है कि भगवान है। बल्कि नारद मुनि तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्म मानस पुत्र है ना। ब्रह्म मानस पुत्र होकर नारद जी भी बोल रहे हैं कि ये भगवान है। कंस, एक बार ऐसा हुआ था कि कंस ने नारद जी को देखा और कंस था कि कौन था, रावण था। तो रावण ने क्या किया, अपनी तलवार उठा के नारद मुनि को मारने के लिए कोशिश किया। तलवार जोर से फेंका उनके ऊपर, तो नारद जी के अंदर से तलवार चला गया, लेकिन उनको कुछ नहीं लगा। जैसे कि हवा में ऐसा करने से कुछ होता है क्या, ऐसे ही उनको कुछ नहीं हुआ ऐसा करने से। बहुत प्रयास किया, समझ गए और कि वो मैं मार नहीं पाऊंगा। और फिर तुरंत वो बोले आइए नारद जी बैठिए। बोलिए आपको ये पावर कहाँ से आया? ये पावर कहाँ से आया बोलिए। तो फिर नारद जी बोले भगवान की कृपा से आया, तुम कुछ भी करके मुझे नहीं मार सकते हो, कोशिश कितना भी कर लो। दिव्य शरीर है ना उनका। तो ऐसा नारद जी, ऐसा नहीं कि वो भी कोई डर के मारे कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिए। तो इसीलिए इन सारे अथॉरिटीज के आधार पर हम स्वीकार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये भी बताते हैं, नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि ये कृष्ण भगवान है। ऐसा करके
सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेते विषमन्ये सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतेतं विषमन्ये यन्मां वदसि केशव मां वदसि शिवा न हि ते भगवन् व्यक्तिं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः। देवानादानवा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये इससे पहले जो 2 श्लोक हमने चर्चा किया था, उन दोनों श्लोकों में जो बताया अर्जुन ने, उसको हमें प्रमाण स्वीकार करना चाहिए कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेव अजम विभुम। विभु, विभु का मतलब क्या है? सबसे बड़े, बहुत बड़े। विभु का मतलब ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हम भगवद गीता को समझ पाएंगे। भगवान को ग्रेटेस्ट स्वीकार किए बिना, कृष्ण को भगवान स्वीकार किए बिना भगवद गीता को समझ पाना नामुमकिन है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि। ऋतं यानी सत्य, ऋतं यानी सत्य। ये सर्वम, ये सब जो आपने बताया, यन्माम वदसि, आप मुझे जो बोले हैं केशव, एतत् सर्वम ऋतं मन्ये, ये सब मैं, इन सब चीज़ों को मैं सत्य समझता हूँ, सत्य स्वीकार करता हूँ, सत्य मानता हूँ। नहीं दे भगवान व्यक्तिम विदुर देवानदानवाः। यहाँ व्यक्तिम बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि आप व्यक्ति हो, आप एक व्यक्ति हो, और आपके व्यक्तित्व को देवता और असुर दोनों ही नहीं समझ सकते हैं। देवता भी नहीं समझ सकते, असुर भी नहीं समझ सकते। जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है वो समझ नहीं पाएगा, सिर्फ भगवान की कृपा से समझ सकते हैं। ठीक है, 4थे अध्याय में भगवान ने क्या बोला? अर्जुन को क्यों बताया भगवद गीता? अर्जुन को क्यों चुना भगवद गीता सुनाने के लिए? भगवान के मित्र। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। भक्तोऽसि मे सखा च इति, आप मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, इसीलिए मैंने आपको चुना। ऐसा सबसे परम। आगे, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश बुद्धभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। देवदेव जगत्पते। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थत्। आप स्वयं ही, आप ही सिर्फ आपको जानते हैं। आपको तो सिर्फ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानते। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। आपके द्वारा आप आपको जानते हो। क्या? आपके द्वारा आपको हाँ, आप आपको आपके द्वारा जानते हो, ऐसा। और है पुरुषोत्तम। भूत भावन, भूत भावन मतलब सभी जीवों के स्रोत, भूतेश भूतों का ईश्वर, देवदेव देवताओं के देव, और जगतपते जगत का पति, जगतपते जगन्नाथ, जगतपति जगत पालक, गौरहरि। तो ये सब क्या बोलते हैं उसको? भगवान अपने आप ही आपको जानते हो, ऐसा बोलो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि मानसिक कल्पना से भगवान को समझना बहुत बड़ा पाप है। यानी
शायद भगवान ऐसा होंगे, शायद ऐसा होंगे, शायद ऐसा होंगे, अपने मन से कल्पना करना बहुत बड़ा पाप है। हाँ, बाइबल में भी बताया, बाइबल में जीसस क्राइस्ट का आदेश है कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाइए, मेरी कोई चित्र मत बनाओ। मेरी मतलब मेरी नहीं, भगवान की, भगवान यानी गॉड, उनकी कोई चित्र नहीं बनाना, उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाना। क्यों क्यों नहीं बनाना? वो इन्फिनाइट हाँ? नहीं, निराकार नहीं, निराकार निराकार तो एस्टेब्लिश करने नहीं नहीं नहीं, निराकार एस्टेब्लिश करें। बोल रहे गॉड फादर इन हेवन बोल रहे हैं। हाँ, फादर यानी परम पिता है, ये तो जीसस क्राइस्ट बोले कि वो हमारे परम पिता है। पैराडाइज स्वर्ग है, स्वर्ग यानी भगवत धाम, वो तो जीसस क्राइस्ट मानते हैं। ईसाई मानते हैं कि परमेश्वर है, वो व्यक्ति है, वो भी मानते हैं। तो ऐसा क्यों बताया उनका कोई मूर्ति मत बनाओ, कोई चित्र मत बनाओ? कि माइंड से एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, इसलिए आप स्पेकुलेट मत करो। क्योंकि उनको तो पता नहीं ना कि भगवान कैसे दिखते हैं। पता है क्या? नहीं पता है ना, तो इसलिए मत बनाओ, नहीं तो आप कुछ और बना दोगे जो है उसके अलावा कुछ और। इसीलिए कुछ ईसाई धर्म में कुछ लोग बाद में वो लोग क्या किए, भगवान को बनाए पिक्चर। कैसे बनाए? एक बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा आदमी जैसा होता है ना, दाढ़ी, लंबा दाढ़ी और बूढ़ा, ऐसा गॉड ऐसा होता है, बने भगवान ऐसा होते हैं, ऐसा उन्होंने पिक्चर बनाए। वो वाला फोटो क्या है? वो जो व्यक्ति ने आँख को धरती को कंधे पे लेके, वो अटलस एटलस वाला वो अलग चीज़ है। बट गॉड को वो ऐसा कैसा, पुराने जो चर्च है, हाँ, सैकड़ों साल पुराने चर्च यूरोप में, वहाँ पर पेंटिंग होते हैं, ऑयल पेंटिंग, उसमें गॉड को एक बूढ़ा आदमी जैसा दिखाते हैं। तो इसलिए बाइबल में बताया मेरा चित्र मत बनाओ, क्योंकि तुम मेरा चित्र बनाओगे, मैं कैसा हूँ तो दिखाए तो नहीं ना। अब दिखाने के बाद आपको पता चल जाएगा तो आप बना सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने ये वर्णन नहीं किया कि गॉड का चेहरा कैसा है, वो क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, तो क्या रंग है, क्या रूप है, वो तो वर्णन नहीं किया। तो वर्णन नहीं किया तो इसलिए बोला कि आप चिंता ये मत करो। ये नहीं बोला उनका कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं बोला। बाइबल में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप है, भगवान ही परम पिता है, ऐसा भी बताया। और वहाँ स्वर्ग है, वहीं से तो आदम और ईव वहीं से तो आए थे, एडम एंड ईव, जो फल खाने से मना किया ना। नहीं, लेकिन एडम एंड ईव जो है उनको फल खाने से मना किया, और फिर भी वो फल खाया। एक सांप ने उसको बोला, सलाह दिया ईव को कि गॉड आपसे जलते हैं, वो फल बहुत अच्छा है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप नहीं खाओगे, इसलिए वो आपको नहीं दे रहे। ऐसा एक सांप ने उसको बोला, वो सांप माया है। और ईव ने बोला हाँ सही बात है, बल्कि ईव खा ली और एडम को उससे भी खिलाया। तो तब वो लोग गिर जाते हैं भगवत धाम से इधर। तो मतलब वहाँ भगवान है और उनका रूप है, व्यक्तित्व है, वो तो मानते हैं ईसाई। अगर भगवान का रूप नहीं तो कैसे बोलेंगे फल मत खाना, ये मत खाना, ऐसा करके। और फादर है थे, उनका भी रूप है, लेकिन वो कैसा है, उनका रूप क्या है, वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इतना डिटेल में नहीं वर्णन किया। गॉड है, व्यक्ति है, इतना तो उनको भी पता है। पर क्योंकि उनको वो योग्यता नहीं थी समझने की, इसलिए वहां तक नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि गॉड है और उनका नाम को स्तुति करो, ये भी बताया। हैलोड बी दाई नेम, हैलोड बी दाई नेम। हैलोड मतलब ग्लोरीफाई करना, दाई नेम यानी आपका नाम। लोग भी तो संडे को करते हैं प्रेयर, ऐसा कुछ। तो भगवान का नाम को वो लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए Glorify. बाइबल के अनुसार?
गॉड का नाम को ग्लोरीफाई करना चाहिए, ये बाइबल का टीचिंग है, मेरा नहीं, गीता का नहीं। बाइबल में भी लास्ट में क्या बताया? सिंग द ग्लोरीज ऑफ गॉड विथ ऑल योर हार्ट, अपने पूरे दिल से भगवान की महिमा गाओ, यही बताया बाइबल में भी। लेकिन उनको इतना डिटेल में नहीं बताया कि भगवान का रूप क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान के गुण क्या है, लीला क्या है, ये नहीं बताया। इसलिए उनको बोला स्पेकुलेट मत करो। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति को स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए भगवान कैसे दिखते होंगे, भगवान का रूप कैसा होता है, भगवान का नाम कैसा होता है, स्पेकुलेट नहीं करना। इसीलिए उनको मना किया बाइबल ने। स्पेकुलेट करना मतलब कल्पना करना कि भगवान का स्वरूप शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, ये नहीं करना। और जो भक्त लोग चित्र बनाते हैं वो किसके अनुसार बनाते हैं? भागवत में जो बताया वर्णन है उसके अनुसार बनाते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन है उसके अनुसार आप रूप बना सकते हो, लेकिन अपने मन से नहीं बना सकते। समझ गए ना? पर क्योंकि उनके शास्त्रों में वो वर्णन डिटेल में नहीं दिया गया है, इसलिए उनको मना किया कि आप चित्र मत बनाओ, क्योंकि स्पेकुलेट नहीं करना ना। यदि स्पेकुलेट करेंगे तो ऐसे ही होगा, कोई बूढ़ा आदमी जैसा बनाएगा, कोई कुछ और तरीके से बनाएगा, लंबा मूंछ और बहुत तरह तरीके से कोई कुछ भी बना लेगा। तो ऐसा नहीं बनाए, इसीलिए उनको मना किया। ठीक है। वक्तुमर्हस्य शेषेण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुमर्हसि, वक्तुम यानी बोलना, अर्हसि यानी बोल सकते हैं हम। अशेषेण यानी पूर्ण रूप से, अशेषेण यानी बिना कुछ छोड़े। दिव्या ही आत्म विभूत है, आपकी विभूतियां, विभूति का मतलब ऐश्वर्य, आपके ऐश्वर्य, आपकी शक्ति, आपके पराक्रम इस पूरे ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से रहता है, इसको आप कृपया वर्णन करो। याभिर विभूति भुर लोकान इमाम लोकान त्वम व्याप्य तिष्ठसि, यानी जिन विभूतियों के माध्यम से ये पूरा विश्व को में आप फैले हुए हो। ठीक है, तो वो सारे विभूतियां आप मुझे बताओ। विभूति यानी ऐश्वर्य, कहाँ कहाँ आपने किस किस प्रकार का ऐश्वर्य दिखाया, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, पूर्ण रूप से। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भगवान ने बोला ना कि सब कुछ मुझसे आया है, सबका स्रोत मैं हूं, तो उसको और अच्छे से कैसे समझें। इसलिए भगवान सर्वव्याप्त हैं, भगवान सभी जगह हैं, भगवान से सब कुछ आया है, लेकिन वो उसको समझने के लिए तब आसान होगा जब ये वर्णन होगा कि भगवान कहाँ कहाँ इस दुनिया में किस किस रूप से उनकी शक्ति है, या किस किस रूप से वो प्रकट कर रहे हैं अपनी शक्ति। समझ गए ना? मतलब समझना इजी होगा। अब फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बोलते हैं, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। देवेश्वर प्रभु क्या? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। इतना बोलने से क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने आपका स्वास्थ्य के लिए ये योजना बनाया, आपका धन वृद्धि के लिए ये योजना बनाया, हाँ, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने 370 हटवाया, उन्होंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, स्वच्छ भारत किए, ये किए, वो किए, वैसा करके, मतलब
तो जब आप उनके प्रभाव जो है अपने देश में, उसको आप डिटेल में वर्णन करते हो कि हर जगह में कहाँ कहाँ उनका प्रभाव है, कैसे कैसे उनके योजनाएं काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंजेस लाए हैं, तो तब आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उस बात को और अच्छे से समझ पाओगे। क्यों प्रोफेसर, समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ किसी अनजान व्यक्ति को इतना बोलेंगे नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, वो ठीक है, लेकिन इतना उसका रियलाइजेशन उसको नहीं हो पाएगा। उसका रियलाइजेशन तब होता है जब वो आप बोलोगे नरेंद्र मोदी ने क्या किया और कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से वो अपने जीवन में हम उनको देख सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो वो भी किन की वजह से? उनके वजह से ना। अभी जो अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके भी वही जिम्मेदार है कि नहीं? हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यदि भी सुप्रीम कोर्ट का आज्ञा है, लेकिन पॉलिटिशियंस का भी इन्फ्लुएंस रहता है। हाँ, कश्मीर का धारा 370 हट गया, वो किसके वजह से हो? तो जब ऐसा बोलेंगे तब समझ में आएगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उस बात को लोग और अच्छे से फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से आप बोलेंगे कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण सबके स्रोत हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण से आया, इतना बोलने से ठीक है, पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आप बोलेंगे कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे ही आए, कृष्ण भी कृष्ण से ही के डर से ही हवा बहता है, उन्होंने ही सूरज बनाया, उन्होंने ही चंद्रमा बनाया, नक्षत्र उन्होंने बनाया, जानवर उन्होंने बनाया, पेड़ पौधे उन्होंने बनाया। तो इस तरह का आगे जो बताने वाले हैं भगवान, उनकी विभूतियाँ बताने वाले हैं, ऐसा डिटेल में जब बताएंगे तो तब क्या होगा? कृष्ण भगवान है, इस बात को हम और अच्छे से समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। इसलिए आगे जाके वो बताने वाले हैं। ज्योतिषाम रविरंसुमान, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में रवि हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूतों में चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ। इस तरह से पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। इस तरह से जब वो बोलते हैं तो आप समझ पाएंगे भगवान की विभूति, भगवान की महानता को और महसूस कर पाएंगे। इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आप अपने विभूतियों को डिटेल में बताओ। वो जो 8 नंबर श्लोक में जो भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, उसी को और अच्छा से समझने के लिए, उसी को और अच्छा से फील करने के लिए कि सब कुछ भगवान से आया है, लेकिन कैसे भगवान अभी भी दुनिया में हर जगह हम देख सकते हैं, कैसे उनको महसूस कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं। हम पानी पीते हैं तो भगवान बोलते हैं कि पानी का स्वाद में हूँ। जब प्यास लगता है पानी पीते हैं तो कितना स्वादिष्ट, मतलब प्यास बुझते हैं ना, तो उसमें जो आनंद महसूस होता है प्यास बुझने से, वही भगवान है। तो सूरज के जो तेज है, जो उसका जो रोशनी है, वो भगवान है। जब सूरज को देखते हैं, उसके रोशनी को देखते हैं, समझ सकते हैं देखो भगवान ही है। इस तरह से हर जगह पर आप अपने लाइफ में महसूस करते हो, जो सब्जियां खाते हैं उसका जो स्वाद है वो भी भगवान है। तो इस तरह से हर चीज में जब हम देख पाएंगे, इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि ताकि वो महसूस कर सके। ठीक है, आगे उसको और वर्णन कर रहे हैं। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन्
केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्तयसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम, मैं कैसे जानूं? कथम यानी किस प्रकार से, विद्याम अहम मैं जानूं, किस प्रकार से मैं जानूं? त्वाम सदा परिचिन्तयन्, आपके परिचिन्तयन् यानी मन में सोचना, सदा आपके बारे में मन में सोचना जो है, उसके लिए मैं कैसे करूं? कैसे मैं आपको आपके बारे में हमेशा सोच सकता हूं? केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि, किस किस प्रकार से आपके बारे में मैं सोचूं? देखो, भगवान के बारे में सोचना है तो कैसे सोचें? ये अर्जुन का प्रश्न है। चिन्त्योऽसि भगवान है, किस प्रकार से हम सोच सकते हैं भगवान के बारे में? इसलिए भगवान डिटेल में अपनी विभूतियां बताते हैं। कभी कभी डाउट आ सकता है, इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं भगवान? कि वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, बोल रहे हैं ना। आगे देखेंगे पूरे अध्याय में वही वर्णन है, पूरे अध्याय में आने वाला वही वर्णन है। और क्या क्या बोलेंगे? अक्षरों में अकार हूँ, मैं काल हूँ, धाता हूँ, शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, जलचरों में मकर हूँ, और नदियों में गंगा हूँ, मृगाणाम च मृगेंद्र हूँ, जानवरों में शेर हूँ बोलते हैं। वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में गरुड़ हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, नागों में अनंत हूँ, इस तरह से पितरों में अर्यमा हूँ। ये सब क्यों बोल रहे हैं? आयुधों में वज्र हूँ, ये सब इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हम इन सब चीज़ों के बारे में जब सोचेंगे तो तब हम भगवान को याद कर पाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं। जब कोई शेर को देखते हैं, देखो जानवरों में भगवान ने क्या बोला? मैं शेर हूँ, ऐसा बोला ना। तो इस तरह से हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं कि जानवरों में शेर है, शेर है, देख शेर को देख के भगवान याद कर सकते। खैर आजकल शेर दिखता नहीं है, सिर्फ टीवी में दिखता है। पहले ज़माने में तो दिखता था अक्सर जंगलों में। तो शेर को देख के आप भगवान को याद कर सकते हैं। इसीलिए किस किस प्रकार से आपको जानो, किस किस भाव, किस किस प्रकार से मैं आपके बारे में सोचूं, किस प्रकार से मैं आपको जानूं और किस किस प्रकार से मैं आपके बारे में सोचूं, ये सवाल है। ठीक है। जो भगवत प्रेम में जो मग्न है, जो भगवान को हमेशा प्रेम करता है, वो तो हमेशा भगवान के बारे में श्याम सुंदर के रूप में सोचेगा। लेकिन जिसको भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है, अभी शुद्ध भक्त नहीं बना, तो वो कैसे सोचेगा भगवान के बारे में? वो कैसे सोचेगा? उसके लिए ये सब बताया गया है। जो शुद्ध भक्त है उनको, वो तो कृष्ण के रूप में सोचेंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है वो, उनके लिए सारी विभूतियां बताई गई कि जब जंगल में चल रहे शेर दिख गया तो देखो ये भगवान है। खैर लेकिन इस रूप में तो खा लेंगे तो बचाना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसा। तो ये सारे विभूतियां अपने को भगवत स्मरण के लिए याद मदद करते हैं। The words Keshu Keshu Bhavesha refer to material nature. Because materialists cannot understand Krishna spiritually. They are advised to concentrate the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representations. बहुत सुंदर वाक्य है तात्पर्य में।
तो भौतिकतावादी जो लोग हैं, भौतिकतावादी लोग भगवान को मतलब वो आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं समझ पाते। भौतिकतावादी लोग यानी भौतिक जगत में जो लोग हैं वो आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं समझ पाते ना, इसीलिए भौतिक चीज़ों के अंदर भगवान को दिखाया गया। भौतिक चीज़ों के द्वारा भगवान को दिखाया गया। विभूतियाँ क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों के अंदर आप भगवान को देख सकते हैं। जो एडवांस है वो तो भगवान का श्याम सुंदर रूप को देखेगा, लेकिन जो इतना एडवांस नहीं है वो इन भौतिक वस्तुओं में भी भगवान का प्रकृति को देख पाएगा। ऐसा ठीक है ना? तो भगवान अर्जुन तो वैष्णव हैं, भक्त हैं, इसीलिए कृपावश हम सबके ऊपर दया करते हुए अर्जुन ये सारे विभूतियां पूछ रहे हैं, ताकि साधारण आम इंसान के लिए भगवान को याद करना आसान हो जाए। ठीक है, समझ गया ना? इसलिए वो विभूतियों के बारे में पूछ रहे हैं, सारी विभूतियां बताओ, ताकि साधारण इंसान जो है भगवान को स्मरण कर सके। और आगे जब विभूतियां हम चर्चा करेंगे कल परसों अगले 2-3 दिन में, वो विभूतियों से समझ में आता है भगवान किस प्रकार से सब जगह है। भगवान जैसे बोल रहे हैं अहम एवाक्षय कालो, मैं काल हूँ। काल क्या करता है? सब कुछ खत्म कर देता है ना। तो कोई भी चीज़ काल के अनुसार खत्म हो जाता है तो समझना चाहिए काल तो भगवान है। ऐसा हर जगह हम भगवान को देख पाते हैं इस प्रकार से, और वो सुविधा हम सबको प्रदान करने के लिए अर्जुन पूछे, न कि उनको उन सारी विभूतियाँ देखने में मजा आ रहा है या भगवान का श्याम सुंदर रूप उनके लिए काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं, वो तो श्याम सुंदर का रूप देख के बहुत प्रसन्न है अर्जुन, लेकिन हम सब के भलाई के लिए अर्जुन ऐसा पूछ रहे हैं विभूतियों के बारे में। ठीक है, समझ गया प्रभु जी? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो यही विराम देते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की।